अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फ़ज़ल करम से बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे। आप जानते हैं कि शम्स तबरेज़ क़ासिमी साहब जो कि मिल्लत टाइम्स के हैं, उनके इंटरव्यूज़ मुख्तलिफ़ लोगों से होते रहते हैं। कई उलमाए किराम ने उनके सवालात का जवाब देते हुए बहुत सी बातें कही हैं, वो आप वीडियो पर सुन चुकी होंगी। अब एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़रा, इसमें शम्स तबरेज़ क़ासिमी साहब ज़फ़र सरेश वाला से कई सवालात करते हैं, उनका जवाब ज़फ़र सरेश वाला देते हैं। ज़फ़र साहब का क्या कहना है, ये हमें जानने की ज़रूरत है। ज़फ़र साहब के ख़यालात बहुत उम्दा हैं। अब तो आप जानते हैं कि मरकज़ में बीजेपी हुकूमत है। नरेंद्र मोदी जी हमारे वज़ीर आज़म हैं। उनकी ताकत बहुत है। उनकी पार्टी इतनी मजबूत है कि पूछिए नहीं। अब आने वाले इंतख़ाबात में भी उम्मीद की जाती है कि बीजेपी की जीत होगी। मैं अब साउथ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ और तमिलनाडु की बात भी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तमिलनाडु में जो कुछ है वो ठीक है, यहाँ शक ही नहीं। हमारे वज़ीर आला एम.के. स्टालिन साहब लोगों की भलाई व बहबूदी के बहुत से काम कर रहे हैं और अमन अमान को बरकरार रखने के लिए जिन कोशिशों की ज़रूरत है उसमें भी वो लगे हुए हैं। यहाँ काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुस्न खूबी हो रहा है। मैं तो शुमाली हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। वहाँ रहने वाले मुसलमानों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे उलमाए किराम का क्या तरीक़ा होना चाहिए, उनको किन बातों पर अमल करने की ज़रूरत है, कौम हमारे मुल्क हिंदुस्तान में किस तरह आगे बढ़ सकती है, इन तमाम बातों पर ज़फ़र साहब बहुत अच्छी तरह बातें बताते हैं। उन्हें हमें सुनकर अमल करने की ज़रूरत है। ज़फ़र साहब का कहना है, अगर मुख्तसर कहा जाए तो हमें कारोबार में, तालीमी मैदान में काम करने की ज़रूरत है और जब इक़्तिदार के लोग ही हमारे मसाइल को हल कर सकते हैं तो उनसे भी हमारा राबिता होना चाहिए कि हुकूमतें लोगों की सपोर्ट से बनती हैं। अब बीजेपी हुकूमत है, बीजेपी के लीडरों से, आरएसएस के लीडरों से और हिंदुस्तान में रहने वाली मुख्तलिफ़ पार्टियों के लीडरों के साथ हमारा राबिता होना चाहिए। हम अपने आप को आइसोलेट नहीं कर दे सकते हैं। हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ रहने वाले लोगों को, जिनमें अक़लियतें भी शामिल हैं, उनकी भलाई व बहबूदी के लिए तमाम लोगों को मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक हम मुसलमानों का सवाल है, हमें चाहिए, इसके सिवा कोई और तरीक़ाकार नहीं हो सकता कि हम हमारे मुल्क के हुक्मरानों के साथ मिलजुल कर हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों की मांग कर सकते हैं। ये काम बआसानी हो सकता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार जैसी रियासतों में रहने वाले मुसलमानों से हम जैसे लोगों की आजिज़ाना दरख्वास्त है कि वो वक्त को समझें और
قوم کو، لوگوں کو، ملک کو بچانے کے لیے جن کام کو کرنے کی ضرورت ہے وہ کام کریں، وہی کسی پیٹی باتیں دہراتے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ چینجڈ کنڈیشن میں چینجڈ باتوں کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ظفر صاحب اسی پر زور دے رہے ہیں۔ ظفر صاحب کیا باتیں کہتے ہیں؟ یہ ویڈیو شمس تبریز قاسمی صاحب کا آپ کو پہلے ہی بھیج دیا ہوں، وہ سنیے گا۔ اب آئیے آج کی چند اہم خبریں جو کہ راشٹریہ سہارا نیوز پیپر میں شائع ہوئی ہیں ان کی طرف نظر کرتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ پد یاترا پر روک، یتی نرسمہانند گھر میں نظر بند۔ غازی آباد، ہندوستان کو بیدار کرنے کے نام پر غازی آباد سے میرٹھ تک کی پد یاترا روک دی گئی ہے۔ غازی آباد کے پولیس سپرنٹنڈنٹ دیہات ارج راجہ اور ایس ڈی ایم ونئے کمار سنگھ یاترا شروع ہونے سے پہلے ہی ڈاسنا میں شیو شکتی دھام پہنچ گئے۔ عہدیداروں نے کہا کہ دفعہ 144 نافذ ہونے کی بات کہی۔ فی الحال اکھاڑا کے مہا منڈلیشور یتی نرسمہانند گری مہاراج کو 3 دنوں کے لیے گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ مہنت یتی کا الزام ہے کہ انہیں جیل میں سڑانے کی دھمکی دی گئی ہے۔ دراصل شیو شکتی دھام ڈاسنا کے پیٹھا دیشور اور شری پنجدشنام جونا اکھاڑا کے مہا منڈلیشور یتی نرسمہ گری مہاراج اپنے 20 شاگردوں کے ساتھ شیو شکتی دھام ڈاسنا سے میرٹھ کے کھجوری گاؤں جانے والے تھے۔ پد یاترا میں مہا منڈلیشور یتی نرسمہانند گری پورے ہندو سماج کو اپنی حفاظت کے لیے بیدار کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہندوستان کے ہر ہندو کا کنبہ اور وجود خطرے میں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سنتوں کی پد یاترا ایک تاریخ رقم کرے گی اور ہندوؤں میں بھروسہ پیدا کرے گی۔ انہوں نے تمام ہندوؤں کو اس میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ حالانکہ انتظامیہ نے پد یاترا پر پابندی لگا دی ہے، مہنت یتی کو 3 دنوں کے لیے گھر میں نظر بند کر دیا ہے۔ سونیا گاندھی کی شرکت۔ بنگلورو، کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا ان دنوں خبروں میں ہے۔ جمعرات کو کانگریس کی عبوری صدر سونیا گاندھی بھی اس یاترا میں شامل ہوئیں۔ کنیا کماری سے کشمیر کی یہ یاترا فی الحال کرناٹک تک پہنچی ہے۔ راہل گاندھی جمعرات کو دورے کے دوران اپنی ماں سونیا گاندھی کے ساتھ نظر آئے۔ اس دوران ان کی کچھ تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں۔ ان میں سے ایک تصویر جس میں راہل گاندھی اپنی ماں سونیا گاندھی کے جوتے کے فیتے سڑک کے بیچ میں باندھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بہت وائرل ہو رہی ہے اور لوگ اس پر کافی تبصرے بھی کر رہے ہیں۔ نئی دہلی، ملٹی ڈسپلنری سینٹر فار ایڈوانسڈ ریسرچ اینڈ اسٹڈیز جامعہ ملیہ اسلامیہ نے ماسٹر ان وائرالوجی کے 2 سال کا ڈگری کورس شروع کیا ہے۔ کورس میں طلباء کو وائرس کے مختلف زمروں کے متعلق معلومات فراہم کرائی جائے گی۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ نئی دہلی میں براجمان حکمران جماعت جموں و کشمیر میں اس لیے اسمبلی انتخابات کرانے سے کترا رہی ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ان کی حکومت نہیں بنی تو یہاں کی اسمبلی اس صدارتی حکم نامے کو غیر آئینی قرار دے گی جس کے ذریعے
5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर की खुसूसी पोजीशन छीन ली गई। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात ने जम्मू और कश्मीर में अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए असम्बली नशस्तों की मनपसंद हदबंदी की, असम्बली सीटों की हेरा फेरी की और मौका परस्त लोगों को ज़र कसीर देकर ख़रीद लिया जो यहाँ उनका प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें यहाँ जीत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए अब हुक्मरानों ने यहाँ गैर मुकामी लोगों को असम्बली इंतखाबात में वोट डालने का हक़ दिया है और इस साजिश का मुकाबला करना यहाँ के तमाम पुश्तनी बाशिंदों की जिम्मेदारी बनती है। रोज़नामा राष्ट्र सहारा का इदारिया, बढ़ती आबादी का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा। राष्ट्रीय स्वयं संघ के सरबराह मोहन भागवत गुज़िश्ता चंद महीनों से जिस तरह आबादी के मसले पर बयानात दे रहे हैं, इससे ये लग रहा है कि अगले इंतखाब में सारा ज़ोर इसी पर होगा। भारतीय जनता पार्टी का इंतखाबी एजेंडा भी यही बनेगा और आबादी के नाम पर ही वोटों का पोलराइजेशन होगा। वैसे भी बाबरी मस्जिद की शहादत और राम मंदिर की तामीर के बाद बज़ाहिर कोई ऐसा इशू सामने नहीं है जिस पर हिंदू वोटरों को मुतहद किया जा सके। यही वजह है कि मोहन भागवत की कम पेश हर तकरीर में आबादी के हवाले से कोई ना कोई बात ज़रूर शामिल होती है। नागपुर में संघ हेडक्वार्टर्स में दशहरे की खुसूसी सालाना तकरीब के दरमियान भी खिताब करते हुए मौसूफ़ ने बढ़ती आबादी का ख़ास तौर से ज़िक्र किया। उनका मौजू बज़ाहिर समाजी इस्लाह था, लेकिन उनकी तकरीर का सारा ज़ोर बढ़ती आबादी पर था। अपनी तकरीर में उन्होंने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, बेरोज़गारी, दलितों पर मुलाजिम जैसे मामलात भी उठाए। ख़वातीन के साथ मसावी सलूक की ज़रूरत बताई और आइन के एहतराम का भी ज़िक्र किया, लेकिन आबादी में इजाफ़े के बहाने दोबारा आबादी की पॉलिसी का मुतालबा भी कर दिया। संघ के सरबराह ने यह भी कहा कि आबादी में इजाफ़े से मुतल्लिक़ हर पहलू का ख्याल रखते हुए पूरे मुल्क की पूरी आबादी के लिए मौजूद पॉलिसी लाई जाए, तभी इसका मतलूबा फ़ायदा मिलेगा। मज़हब की बुनियाद पर आबादी के अदम तवाज़ुन के मसले को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक आबादी में अदम तवाज़ुन जोग्राफियाई हद तक तब्दीली का बास बनता है। इस अदम तवाज़ुन की वजह से हिंदुस्तान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ा है। उन्होंने 1947 में हिंदुस्तान की तक़सीम और पाकिस्तान के क़याम के लिए मज़ाहिब के दरमियान आबादी में मुबैना अदम तवाज़ुन की ज़िम्मेदार ठहराया। मशरक़ी तिमूर, जनूबी सूडान और कोमोद की मिसाल देते हुए कहा कि ये नए ममालिक आबादी में अदम तवाज़ुन की वजह से बने हैं। शरह पैदाइश के अलावा उन्होंने मुबैना जबरी तब्दीली मज़हब और सरहद पार से हिंदुस्तान में गैर क़ानूनी इमिग्रेशन का भी ज़िक्र किया। उनका कहना है कि जितनी ज़्यादा आबादी होगी उतना ही बोझ पड़ेगा। इस पर लोगों को गौर करना चाहिए। अच्छा, तो अब आइए अक़वाल ज़र्रीन सुने। जिस तरह जिस्म को बीमारी की मौजूदगी में खाने की लज्जत हासिल नहीं होती, इसी तरह गुनाहों की मौजूदगी में दिल को इबादत की लज्जत नसीब नहीं होती। अल्लाह से जब भी मांगो भरोसे के साथ मांगो, क्योंकि वो तब भी देता है जब तुम नहीं मांगते। फिर ये कैसे मुमकिन है
کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے۔ قسمت کی گرہ کو دعا اور صبر سے ہی سلجھایا جا سکتا ہے۔ بے صبری اور پریشانی سے یہ گرہ مزید الجھ سکتی ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ اچھا، تو اب اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا بتائیے گا، اور اس کے ساتھ اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیو وقت پر ڈائریکٹ پہنچ سکیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ Deccan Chronicle daily newspaper report says 36 killed in Thailand nursery shooting. Bangkok. Thai Prime Minister Prayut Chan-o-cha on Thursday ordered an urgent probe after a former police officer murdered 38 people, most of them children, in a rampage at a nursery. A former Thai policeman who killed 38 people at a daycare center in the northeast of the country on Thursday.